नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो चलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस करते हैं सोमवार मंडे के लिए 29 जनवरी 2024 के लिए। और यहां पर सबसे पहले हम लोग निफ्टी से स्टार्ट करेंगे आज यहां पर, और निफ्टी का जो कैंडल को देख के समझेंगे कि मार्केट में कल निफ्टी कहां पर बाइंग और सेलिंग के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना सकता है। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पर नहीं है। जो लेवल्स यहाँ पर निकल के आएंगे वो बिल्कुल चार्ट के हिसाब से होगा। अगर आप उन लेवल्स पर ट्रेड करते हैं, ट्रेड लेते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो कृपया आप अपने रिस्क पे लें और या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही लें। मेरा वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, इस कैंडल को हम एनालाइज जहाँ तक कर रहे हैं तो इस कैंडल में हमें दिख रहा है प्रेशर। ऊपर से हमें क्या दिख रहा है? प्रेशर। और नीचे से हमें क्या दिख रहा है? अच्छा खासा सपोर्ट, या आप कह सकते हैं बाउंस, है ना। ये नीचे से हमें सपोर्ट और बाउंस दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो कि लगभग 21,250 का एक लेवल आता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इस कैंडल का लो 21,247 था, तो राउंड नंबर 21,250। ऊपर की तरफ जो ये लाइन देख रहे हैं वो 21,485 के आसपास है। आप इसको राउंड नंबर में कुछ इस प्रकार से समझे कि 21,500 ये लेवल। तो 21,500 पर एक बड़ा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जिसके ऊपर ये जा नहीं सक रहा है। पहले एक दिन और कोशिश किया, नहीं गया, दूसरा दिन भी नहीं जा पाया। और हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कैंडल ये वाली रेड ग्रीन वाली बनी है, इसका लेवल आता है 21,200, 21,200 के, 21,137, यानी कि 21,137। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि 21,100 पकड़ लेंगे इसको, ये आपका नीचे एक बड़ा सपोर्ट है। तो ऊपर एक बड़ा ये रेजिस्टेंस बन रहा है, नीचे एक बड़ा सपोर्ट 21,100 बन रहा है। बीच में जो सपोर्ट ले रहा है वो 21,250 का है। तो ये भी मोटा मोटी ओवरऑल एक सिनेरियो नजर में आ रहा है। अब देखिए चार्ट छोटा जब करेंगे, डेली से और भी छोटा करके 15 मिनट के चार्ट पर ले आएंगे, या फिर आप इसको मंथली चार्ट पे अगर आप थोड़ा बड़ा करके और सिनेरियो को समझें, तो जरा हम लोग इसको मंथली चार्ट पर अगर देखें, और ये आ गया मंथ। जैसे ही हम लोग इसको मंथली चार्ट पे देख रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि बहुत अच्छा मूवमेंट रहा। अगर आप इसको जुलाई 2022 से देखा जाए या और नीचे से देखा जाए, कोरोना का जो खत्म होने वाला टाइम था, पीरियड था, वहां से देखा जाए तो एक रैली तो आया है। लेकिन आप यहाँ पे लास्ट 2 महीने में देखें तो एक ब्रेकआउट करके गया, तो जो 20,100 का जो रेजिस्टेंस एरिया था, या 200 वाला जो रेजिस्टेंस एरिया था, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था। अब उसको ब्रेक करने के बाद तो सस्टेन तो किया है। तो मंथली चार्ट पे अगर हम देखें, ये मंथली चार्ट है, नीचे से अगर हम इस एरिया से अगर हम ऊपर की तरफ में बॉक्स खींचते हैं, तो लगभग 1500 पॉइंट की एक रैली इस ग्रीन वाली कैंडल ने दिखाई। और जो लास्ट कैंडल जो है एक्सपायरी वाला, थर्सडे वाला, उसको अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये लगभग 1800 पॉइंट वो गिरा है, वो ऊपर चला है 1800 पॉइंट। अगर हम उसको भी पकड़ के चलें कि चलो ठीक है 1800 पॉइंट आया, तो अगर ये 900 पॉइंट की बात करें, यानी कि 50% करेक्शन की बात करते हैं, तो वो लगभग लगभग इस कैंडल ने वो करेक्शन कंप्लीट कर दिया। ये करेक्शन कंप्लीट किया है 50% वाला। यहाँ तक ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इसने अपना ऊपर से नीचे आने का जो करेक्शन है उसको कंप्लीट कर लिया। लेकिन क्या ये इंट्राडे में अब सिर्फ ऊपर ही भागेगा या नीचे भागेगा, इसको थोड़ा सा डीपली समझना होगा। तो आप पैटर्न देखें, आप चार्ट देखें, आप सब चीज देखें, तो आपको पता चलेगा एक रेंज में फंसा हुआ है। ये ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, एक रेंज में फंस के रह गया। यानी एक दायरा बना लिया है। आप देखिए ये है नीचे का दायरा और ये है ऊपर का दायरा, उस दायरे में ये फंस के रह गया। अब इसी जगह पे हमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, चीज़ों को स्टडी को अप्लाई करना है और एंट्री बनाने की कोशिश करना है कि कहाँ पे एक एंट्री बन सकता है। तो डेली वाइज पे अगर आपने क्लोजिंग इसको देखा तो 21,352 यानी 350 के आसपास का क्लोजिंग देखा। हाई 460 के आसपास में इसने लगाया था। तो 352 यानी कि 350, अगर ये 350 को दोबारा ऊपर के तरफ में यहाँ पे क्लोज कर रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर अपना जो लास्ट टाइम में इसने क्लोज किया है, आप देखिए इस जगह पे, तो यहाँ पर से कुछ ऐसे पैटर्न ये बनाएगा, जो कि अभी आपको चार्ट पे मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। और ये यहाँ पर आएगा कुछ ऐसे, ये यहाँ से इस पैटर्न को यहाँ कंप्लीट इसको करना चाहिए। क्लियर है ना? एक राउंडिंग बॉटम बनाना चाहिए। अगर ये राउंडिंग बॉटम बना लेता है, तो इसका मतलब ये 21,450 460 वाला एरिया को दोबारा क्लेम कर सकता है। तो अब कुछ इस प्रकार से समझेंगे कि ये 21,400 के ऊपर अगर ये निकलता है, तो एक मूवमेंट करेगा 21,450 के टारगेट के लिए। कितना के लिए? 21,450 इस एरिया के लिए कर सकता है, जो कि 50 पॉइंट का गैप है। अब ये बॉक्स को अगर आप देखते हैं तो 21,200 के आसपास से इसने बॉक्स बनाया, और ऊपर है 21,450, 250 और 450 पकड़ के चलते हैं, तो लगभग लगभग 200 पॉइंट का ये गैप है। ये बॉक्स कितना का है?
200 पॉइंट का गैप है। तो अगर ये 21,450 के ऊपर 21,450 से 475 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग स्टार्ट करता है तो ये नेक्स्ट टारगेट की तरफ जो भागेगा वो 21,525 से लेके 21,575 तक का टारगेट दिखा सकता है। अब देखिए 575 जैसे बोले तो आप पकड़ के चलें 21,600 राउंड नंबर में, है ना? 21,600 तक का एक लेवल ऊपर की साइड में दिखा सकता है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये 200 पॉइंट का गैप है, तो अगर ये 21,450 से ऊपर अगर 200 पॉइंट जुड़ते हैं तो 650 का तरफ में आता है, यानी कि लगभग 650 जो कि पुराना एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट होता था, ये देखिए। यहाँ से अभी मैं ड्रॉ करूँगा तो आपको वो प्राइस नज़र आ जाएगा। आ गया 600 के आसपास, तो इसीलिए ये एरिया भी कंजेशन जोन है 19 तारीख वाला, वहाँ पे जाके ये रुक सकता है। तो इसलिए मैं 21,600 तक के लेवल की बात कर रहा हूँ कि ज़्यादा अगर ये किया तो 21,600 650 तक जा सकता है। वो भी अगर मूवमेंट आया वन साइड तो आपको ये मूवमेंट, ये टारगेट 21,600 से लेकर 650 तक मिल सकता है। एक बार में नहीं आएगा, ऐसे नहीं निकला और भाग गया ऊपर, ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है आपके पेशेंस को टेस्ट करते हुए आवे, रुक रुक के आवे। इस वजह से आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा और अपनी स्टडी पे बिलीव करना पड़ेगा, आपको अपनी स्टडी पे। तो इस लेवल के ऊपर कि 400 और 450 के ऊपर फिर एक बड़ा मूवमेंट खुल सकता है। लेकिन याद रखना है अभी हमारे लिए सेल ऑन राइज वाला मैटर है, यानी कि जैसे जैसे ये अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास में पहुंचेगा आपको पोजीशन कम करना पड़ेगा, यानी कि ऊपर से रिजेक्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए अभी सेल ऑन राइज आप देखते हो भी खुलता है ऊपर लेकिन अंत में नीचे आ जाता है। इसका मतलब क्या है, सेल ऑन राइज मेथड क्या है, अभी सेल ऑन राइज पर है तो ऊपर की तरफ से बिकवाली भी हावी हो जाता है। तो 21,600 के आसपास से ही फिर गिरना हो सकता है, आपको स्टार्ट हो जाए तो वहाँ पे अलर्ट हो जाना है। लेकिन जो पहले आपने बाय साइड में हम लोग जाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर से ऑप्शन ट्रेडर कॉल ऑप्शन 21,450 की तरफ ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि जब ये इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये जो लेवल है ये एजुकेशनल पर्पस के लिए जो चार्ट पर लेवल के हिसाब से आ रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप ट्रेड करें तो अपने रिस्क पे करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही करें। अब यहाँ पे देखें, ये आ गया बात। अब बात है कि जैसे ऊपर की साइड में जाता है तो आपको रिजेक्शन मिल जाता है, तो ये 21,600 650 वाला जो एरिया है ये फिर से रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस में वहाँ से कॉन्ट्राक्टेड यानी कि सेल साइड में भी पोजीशन बैठा जा सकता है। लेकिन ऐसा अगर नहीं हुआ और ये ऊपर पहले नहीं जाके हो सकता है कि ये यहाँ से ही रिजेक्शन गिरने लगे, तो आपको ये ध्यान रखना कि ये एरिया देखिए काफ़ी बार सपोर्ट लिया गया है ना, काफ़ी बार सपोर्ट लिया, तो हमें इस एरिया को मार्क करना है। और जैसे ही हम इस एरिया को मार्क करते हैं तो पता चलता है 21,250 कितना आ रहा है, 21,250। ये एक सेलिंग जोन है, ये 21,250 जो है एक सेलिंग जोन है और यहाँ से अगर ये गिरता है तो डायरेक्ट ये 21,200 तक चला जाता है। और अभी मैंने आपको पिछला सपोर्ट बताया था 21,137 का आ रहा था, जो राउंड नंबर हम लोग 21,100 के आसपास पकड़ रहे थे। तो आपको अगर सेल साइड में देखना है तो पहला रिजेक्शन हो सकता है आपको 21,300 के नीचे ही स्टार्ट मिल जाए, और बड़ा फिर अगर जो आएगा 21,250 के नीचे, जैसे ये एरिया टूटेगा तो हो सकता है इस 50 पॉइंट को कवर करने आएगा। तो 21,300 और 250 जो है ये सेल जोन के रडार पर आ जाता है, और इस कंडीशन से जो नीचे के लेवल जो टारगेट होगा वो 21,200 वाला पहला। और जब 21,200 के नीचे टूट जाएगा तो आपको पुराना सपोर्ट एरिया जो कि अभी बताया था डेली के चार्ट पे 21,137 वाला, तो वहां तक हो सकता है ये दोबारा इस एरिया पर जाने की कोशिश करेगा 21,000 वाला। ये एरिया दिख रहा है और वो आया था 21 दिसंबर 2023 को, हो सकता है यहाँ क्लेम कर ले, ये वापस 21,000 की तरफ जाने की कोशिश करे। तो ये 21,000 यहाँ वाला जो एरिया है आपको ये ध्यान रखना है, 100 के आसपास में आता हुआ नजर आ सकता है जैसा कि बात है। इसके बाद जब 21,200 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तब 21,100 तक आ सकता है। संभावना है, गारंटी किसी बात की नहीं होती, संभावना है। पुट ऑप्शन इस हिसाब से नज़र रखा जा सकता है दोस्तों, ऊपर के लेवल से अगर ये चलना स्टार्ट करे तो पुट ऑप्शन पे काफ़ी अच्छा व्यू बन सकता है, जिसका लेवल 21,300 के स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन पे व्यू बन सकता है। क्योंकि जब ये नीचे आएगा इंडेक्स तो ये पुट ऑप्शन ज़बरदस्त आपको रैली दिखा सकता है। अगेन अगर ऐसा नहीं हो पाया और ये किसी कारणवश से फिर ये गैप अप ही खुल गया और काफ़ी ऊपर खुल गया, तो देखिए आपको अभी जो मामला चल रहा है सेल ऑन राइज का है। हो सकता है कल आज बिहार में वापस से एक भाजपा का गवर्नमेंट बना है, भाजपा के जो ज्वाइंट वेंचर हुआ है इसके साथ में, जदयू के साथ में, तो थोड़ा कहीं ना कहीं हल्का एक सेंटीमेंट बन सकता है। लेकिन चूंकि एक राज्य की बात है ना, अभी की बात है, तत्कालिक बात है, इसका इम्पैक्ट उतना ज़्यादा ना पड़े, लेकिन कहीं ना कहीं एक हल्का सा हो सकता है, एक बाउंस आपको मिल सकता है। तो अगर ये बाउंस मिलता है तो आपको 21,700 के नज़दीक हो सकता है कि कल ये गैप अप आपको खुल जाए।
देखिए जरूरी नहीं है, लेकिन चांस लेके चल सकते हैं कि 21,700 के आसपास ये हो सकता है गैप अप दिखा दे इस एरिया के आसपास में। 700 750 वाला जो ये रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर वो मूवमेंट आपको दिखा दे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अभी मार्केट सेल ऑन राइज वाले मोड में है, क्योंकि ये खुलता ज़रूर ऊपर है, लेकिन अंत में इसका प्रेशर हो जाता है नीचे की डायरेक्शन में ही। तो अगर ये 21,000 21,750 के आसपास में खुलता है, तो हो सकता है इस एरिया से वो रिजेक्शन लेता हुआ 21,500 के आसपास में दोबारा यहाँ पर आने की वो कोशिश कर सकता है। यानी सेल साइड का फिर यहाँ से व्यू बन सकता है 21,650 से 21,550 से लेके 21,500 तक का टारगेट बन सकता है। पुट ऑप्शन पे ये ध्यान रखना है, और पुट ऑप्शन जो है 21,700 के ही स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया, अब देखिए गैप डाउन अगर हो जाता है, इन केस मान के चलते हैं कि गैप डाउन हो गया, बहुत ही भयानक तरीके का गैप डाउन हो गया, 150-200 पॉइंट हो गया, तो मैंने अभी क्या बात कहा था, नीचे 21,100 वाला एरिया है ना, तो हो सकता है कि 21,100 वाला एरिया हो सकता है आपको मिल जाए, और या फिर ये डायरेक्ट 21,000 पे ही खुल जाए। देखिए अगर ये 21,000 21,000 के आसपास में खुलता है 21,000, तो ये तो बहुत अच्छा जोन होगा जहां पर से आपको बाइंग का एक मौका मिल सकता है। ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। लेकिन अगर ये 21,100 पे खुल जाता है, मान लीजिए गैप डाउन, तो आपको दो चीजों पे ध्यान रखना है कि अगर ये गैप डाउन 21,100 पे खुलता है, तो इसका फ्लो किस डायरेक्शन का है, क्योंकि हमें ये तो पता है कि 21,100 के बाद जो सपोर्ट आता है वो 21,000 आता है, तो क्या ये नीचे की तरफ में जा रहा है डायरेक्शन, तो हो सकता है ये आपको डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ में मिल रहा है 21,075 21,025 इस तरह से, तो 50 पॉइंट और 75 पॉइंट के लिए क्या आप रिस्क लेंगे सेल करने का, आपको ये सोचना है। 21,100 पे खुला और ये 21,000 की तरफ फ्लो कर रहा है, तो जाहिर सी बात 21,100 पे तो नहीं कर पाएंगे ना, कुछ भी कुछ नीचे ही करेंगे, तो 25-50 पॉइंट बाद में बचता, होते होते बेचते बेचते हो सकता है 21,050 हो जाए। तो क्या इतने पॉइंट के लिए आप रिस्क लेंगे, क्योंकि इसके बाद तो गैप फिर मात्र 50 पॉइंट का बचता है, ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, है ना। इसीलिए मैं कह, अगर ये डायरेक्ट 21,000 पर खुल जाता है, तो फिर एक बाय साइड का मूवमेंट अच्छा बनेगा। अगर ये 21,000 के आसपास खुलता है, इस एरिया पर गैप डाउन खुल जाता है, तो फिर यहाँ से बाय का पोजिशन बनेगा। लेकिन अगर 21,100 पे खुलता है, तो फिर हमें थोड़ा वेट करना रहेगा कि क्या ये और नीचे आता है, तब हमें बाय का एंट्री करना पड़ेगा। तो 21,000 के आसपास खुले तब लेंगे 21,050 से लेके 21,150 के टारगेट के लिए। अच्छा रहा तो 21,200 का एरिया भी क्लेम कर सकता है, क्योंकि फिर ये रजिस्टेंस का काम करेगा। कॉल ऑप्शन यहाँ से लिया जा सकता है दोस्तों। कॉल ऑप्शन 21,050 के या 21,100 के स्ट्राइक प्राइस का आप लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये तो हुआ निफ्टी का लेवल दोस्तों। लेकिन जो लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, और मैं शायद गलत बोल रहा हूँ, जो लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करते, बल्कि मैक्सिमम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, उसमें एक मैं भी चिरकुट हूँ, मैं भी करता हूँ बैंक निफ्टी में, लेकिन मेरा फोकस ज़्यादातर स्टॉक्स पर ही होता है। अब यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी का चाल थोड़ा सा समझते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी पे एक ट्रेंड लाइन को आप देख रहे होंगे, यहाँ से मैंने ड्रॉ कर रखा है। इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा मैं आगे बढ़ाऊंगा। अगर इस ट्रेंड लाइन से हम ड्रॉ करें, चलिए मैं ये सारे लाइन हटा दूं और इसको कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। ये अगर मैं ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, तो क्या पता चलता है कि ये जो ट्रेंड लाइन हमारा रजिस्टेंस होता था, फिर सुनिए, जो रजिस्टेंस होता था, डेली के चार्ट पे भी आप देख रहे हैं, ये रजिस्टेंस होता था, अब वो सपोर्ट का काम कर सकता है। तो सपोर्ट का काम करेगा ये ट्रेंड लाइन ना, तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास में भी आने में इसका हो सकता है एक बार चांस ये दिखा सकता है, जिसका भाव 44,100 और 44,000 आ रहा है। यानी ये 44,800 पर ट्रेड तो कर रहा है, लास्ट टाइम 44,400 का लो भी बनाया था 350 के आसपास का। लेकिन मेरा व्यू है कि ये 44,100 से लेके 44,000 तक भी इस ट्रेड लाइन के पास में मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, ऊपर कहाँ, ऊपर भाई एक मेरा व्यू तब तक बदलेगा नहीं जब तक ये 47,200 47,200 के ऊपर जब तक ये क्लोजिंग स्टार्ट नहीं करेगा, तब तक व्यू सेल ऑन राइज का ही रहेगा। अब कल क्या हो सकता है, तो कैंडल के हिसाब से देखें तो इसमें नीचे की तरफ से रिकवरी मिला है, लेकिन ऊपर की तरफ से रेजिस्टेंस है। तो चलिए जरा इसको छोटा चार्ट करते हैं और छोटा रिचार्ज करिए, छोटा चार्ट करिए। कहते हैं छोटा रिचार्ज एक हज का आता था ना, छोटा रिचार्ज, बिल्कुल वैसे। अब आप यहाँ पे देखिए क्या है इसका हिसाब किताब। ठीक उसी प्रकार से एक पहले हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, वो आता है 21,400 के आसपास का। इसको हटाइए यहाँ से, और 21,400 के आसपास में से एक लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। क्यों ड्रॉ किया, 45,000 सॉरी 21,000 नहीं बल्कि 45,400 के आसपास से एक लाइन ड्रॉ कर लिया। क्यों, क्योंकि यहाँ रजिस्टेंस है। अब एक चीज तो हमें ये पता चल गया कि वो एरिया हमारा
रेजिस्टेंस एरिया। जब वो रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब है ये जिस तरह से चार्ट बना रहा हो सकता है इस रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच जाएगा, संभावना है। तो अगर इसके आसपास मिले सपोज, और यहां पर अगर ये टिकता हुआ नजर आ जाए ऐसे ऐसे, तो आपको वो एरिया को मार्क कर लेना है। और जब वो एरिया के अपर साइड को ब्रेक करेगा तब हम बाय साइड जाएंगे, और अगर उस एरिया के लोअर साइड को ब्रेक करेगा तो हम सेल साइड जाएंगे। यानी यहां पर आपको अपना स्टडी बिल्कुल क्लियर रखना है, बिल्कुल तैयारी करके बैठना है, बगुला की तरह वेट करेंगे। ठीक है, अब ये चीजें तो आपको समझ में आ गया। अब हम मान के चलते हैं कि अगर हमें एंट्री करना है तो डेली के चार्ट पे 44,800 के आसपास में क्लोज कर रहा है, 44,866 है, हाई लगाया था 45,140 के आसपास में। हमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है क्या ये 45,000 के ऊपर टिक रहा है या नहीं टिक रहा है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। क्या इसके ऊपर टिक रहा है या नहीं। अब 850 के आसपास है, 45,000 के ऊपर बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि 100-150 पॉइंट, तो 150 पॉइंट कौन रुकेगा, कोई नहीं रुकता है, तुरंत कहता है हमें एंट्री तुरंत से बताओ, है ना। तो अभी आप देखिए यहाँ पर एक ट्रेन लाइन को वापस से ड्रॉ करते हैं। तो जैसे इस ट्रेन लाइन को ड्रॉ किया तो ये अभी भी बोल रहा है कि ऑलरेडी ब्रेकआउट तो है, लेकिन संभावना है कि इस एरिया पर आ जाए। तो ये बहुत अच्छा जगह होगा, अगर यहाँ पर अगर आपकी बाइंग बन जाए तो एक अच्छा एरिया बन सकता है जिसका भाव आता है 44,500। ध्यान से रखिए, अगर ये 44,500 के आसपास मिलता है तो एक एंट्री लेवल बन सकता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। तो हो सकता है ये अगर ऊपर की साइड में 44,950 या 44,900 को भी ब्रेक करता है तो एक फास्ट एंट्री बाय साइड बनेगा, जो कि ये 45,000 वाला जो एरिया है, 45,400 वाला एरिया, एक बार उसको क्लेम करने जा सकता है। लेकिन ये मुझे तब थोड़ा सा अच्छा लगेगा जब ये 45,000 के ऊपर क्लोजिंग स्टार्ट करेगा ना, तब मुझे अच्छा लगेगा। जब ये 45,000 के ऊपर टिकेगा तो मान के चलेंगे ये 45,400 वाला एरिया को रिक्लेम कर सकता है। तो देखिए रिस्की ट्रेडर 44,900 950 के ऊपर एंट्री बनती है। बहुत ही पेशेंस वाला ट्रेडर 44,500 का वेट करेंगे, यहाँ से जब आके बाउंस करेगा तब एंट्री करेंगे। और जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो यहीं पर एंट्री करेंगे, जो कि 45,000 के ऊपर सस्टेन करने पर, सॉरी, सेफ ट्रेडर जो है जो सेफली करना चाहते हैं 45,000 के ऊपर, बहुत पेशेंस वाला ट्रेडर 44,500 के ऊपर, और जो रिस्की ट्रेडर है वो 44,950 से 44,900 के ऊपर। इस कंडीशन से जो फिर टारगेट अलग अलग होते हैं, लेकिन आपको एक मोटा मोटी टारगेट की तरफ ध्यान रखना है। तो टारगेट वही आएगा 45,300 से लेके 45,400 का, ये वाला टारगेट। ये अगर टिकता है, इसके ऊपर अगर सस्टेन करे तो फिर आप 46,000 का लेवल का उम्मीद कर सकते हैं। 45,600 से लेके 46,000 के टारगेट बन सकते हैं। 700, 800, 900, 46,000। 46,000 के ऊपर अभी सस्टेन नहीं कर पाएगा, मुश्किल है इसको करना। कॉल ऑप्शन पे ध्यान रखें आप, कॉल ऑप्शन आप यहाँ से 44,000 नहीं बल्कि आपको 45,000 का पकड़ के चलना चाहिए। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है। अब मान लेते हैं कि ऐसा नहीं हो और ये किसी कारणवश नीचे गिर जाए, मान के चलते हैं कि किसी कारणवश ये फॉल आ जाए यहाँ से। तो आपको ये तो पता है कि अगर फॉल आएगा तो हमारा एक सपोर्ट एरिया 44,500 है, तो अभी हमारा एक टारगेट तो यही बन सकता है। तो अगर ये 44,800 या 44,750 के नीचे निकलता है तो एक सेलिंग का एरिया बन सकता है। क्लियर है। इस कंडीशन में जो टारगेट बनेगा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, 44,650 से लेके 44,500 तक का एक टारगेट बन सकता है। इसके नीचे टूट गया तो फिर आप 44,000 का वेट करेंगे, क्योंकि यही फिर इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, जिसका भाव आता है लगभग 44,400। उसके नीचे गिर गया तो फिर आप समझिए 44,000 का लेवल खुला हुआ है, वहां तक आ सकता है, जो पहले भी बात अभी मैंने चार्ट पर आपको समझाया। तो ये ध्यान रखना है। पुट ऑप्शन पे नजर रखें, ऊपर से इस कंडीशन से अगर ब्रेक होता है तो 44,800 या 44,700 के ही एरिया का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। एक तो ये बात हो गई। और अगर ये भी गैप अप गैप डाउन हो गया तब, तो भाई मैं तो चाहता हूँ ये गैप डाउन ही खुले, है ना, क्योंकि गैप अप खुलता है तो वापस नीचे ही आ जाता है ना। इससे अच्छा तुम पहले ही नीचे खुल जाओ। ठीक है, अगर ये 44,000 पर खुल जाए, ये एक अच्छा लेवल है। अगर जितना नीचे अगर ये थोड़ा सा खुले गैप डाउन तो अच्छी बात है। 44,000 के आसपास अगर खुलता है, 43,900 पर खुलता है या 43,800 पे खुलता है, तो ये एक अच्छा एरिया होगा आपके बाउंस के लिए। 44,000 भी बाउंस का ही एरिया है, उसमें भी कोई ऐसे खराबी नहीं, क्योंकि यहाँ पे गिरने के बाद ये एक बार बाउंस करके 44,500 की तरफ तो आना चाहिए। फिर इस एरिया के ऊपर नहीं टिके अलग बात है, लेकिन एक बार यहाँ पर क्लेम कर सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, बाय के साइड का व्यू लेके यहाँ पर से चल सकते हैं गैप डाउन होने पर। और टारगेट ऊपर के साइड में जो बनेगा
आपको इस हिसाब से 44,100 से लेके 44,500 तक का टारगेट, ठीक है। कॉल ऑप्शन पे नज़र रखें, यहाँ पर से कॉल ऑप्शन को लिया जा सकता है 44,000 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप अप हो गया तो भाई, तो गैप अप होता है तो देखते नीचे ही आ जाता है ना। 1000 पॉइंट का गैप अप हो गया मान लीजिए, तब क्या होगा, तो ये कहाँ खुलेगा, तो ये 45,800 से लेके 46,000 के आसपास खुलेगा। और 46,000 के ऊपर भी जाना पॉसिबल इसको लग नहीं रहा है, सिचुएशन वैसा है नहीं, थोड़ा सा अंदरूनी कहीं ना कहीं डर है। बजट भी नज़दीक में है, तो ये भी आपको थोड़ा सा देखना है। लेकिन बाजार थोड़ा गिरावट की वजह से हल्का भी हो रहा है, ये भी आपको सोचना है। लेकिन पहला जो अगर 46,000 के आसपास खुल जाए या 45,800 के आसपास खुल जाए, तो एक कहीं ना कहीं रिजेक्शन पॉइंट फिर से बन सकता है इस एरिया पर। तो नीचे टारगेट फिर इस एरिया पर आपको आता हुआ मिल सकता है, यानी कि जो टारगेट बनेगा वो बन सकता है आपको 45,700 से लेके 45,500 तक का टारगेट फिर आपको यहाँ से बन सकता है। क्लियर? अब इस कंडीशन से थोड़ा जब नीचे की तरफ में आएगा, देखिए जब ऊपर से खुलेगा तो नीचे 45,500 ये एरिया पर आने की तरफ कोशिश करेगा पहले, और यहाँ से अगर गिरता है तो ये होगा 45,000 का टारगेट। यहाँ पर आपको एक टारगेट 45,000 वाला भी मिल सकता है, ये ध्यान रखना है। तो ऊपर से जब आएगा तो ये पुट ऑप्शन पे आपको नज़र रखना चाहिए ना। पुट ऑप्शन आप 45,800 के स्ट्राइक प्राइस का भी लेके चला जा सकता है, क्योंकि इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि अभी सेल ऑन राइज का ही माहौल चल रहा है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोस्तों विश्लेषण है सोमवार के लिए 29 जनवरी 2024 के लिए। पसंद आया तो ज़रूर फीडबैक करें, कमेंट करें। अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।